NCERT रिव्यू की श्रृंखला में अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पर, जो है हिस्ट्री का चैप्टर। और क्लास 6 NCERT में इतिहास विषय से चैप्टर 2 में आरंभिक मानव की खोज में इस चैप्टर पे बात कर लेते हैं फटाफट। इस चैप्टर को मैंने पहले पढ़ा है तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर दिया है ताकि हमारे टाइम की काफ़ी हद तक बचत हो सके। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें खेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। कितने लाख साल पहले रहा करते थे? तो लगभग 20 लाख साल पूर्व यहाँ पर रहा करते थे। और आगे देख लेते हैं इसमें किन चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात की गई है। पत्थर के औजारों के बारे में खास तौर से यहाँ पे बात की गई है। और फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में बात की गई। यहाँ पे 3 प्रकार के पुरास्थल खास तौर से दिखाए गए हैं, तो उन तीनों प्रकार के पुरास्थलों को देख लेते हैं। 2 और एडिशनल है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। रेड कलर से जो त्रिकोण दिखाए गए हैं वो सारे के सारे पूरा पाषाण कालिक स्थल हैं। और इसके अतिरिक्त तो जो एक ये बॉक्स बनाया गया है ब्लू कलर का, इसका मतलब है नवपाषाणिक पुरास्थल। और जो हमारे पास एक सर्किल है ग्रीन कलर का, इसका मतलब है महापाषाण कालिक पुरास्थल। और इसके अतिरिक्त जो बैंगनी रंग में है ये है आरंभिक गांव। और जो स्टार बना हुआ है येलो कलर का, ये है हमारे पास में यहाँ पे आधुनिक नगर यानी कि मॉडर्न जो इस अभी के शहर हैं उनके बारे में। अब ये देखिए बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान में पड़ने वाला मेहरगढ़ है, चिरांद है बिहार में। और इसके अलावा जो है क्या दाजोजली हेडिंग है, ये है हमारा पूर्वोत्तर में। भीमबेटका मध्य प्रदेश, इसके अलावा कोल्डिहवा और इसके अलावा है महागढ़ा। तो ये हैं मुंबई यहाँ पे मॉडर्न शहर के बारे में। फिर इनाम गांव यहाँ पे महाराष्ट्र में, कुरनूल की गुफाएं, हुंगसी, ब्रह्मगिरी है ना, पैरमपल्ली, हेल्लूर। और इसके अलावा जो है क्या है तो आदिनचल्लूर। ये जो है कुछ जो चीज़ें हैं तो ये है पूरा पाषाण कालिक स्थल, नवपाषाण कालिक स्थल और महापाषाण कालिक स्थल। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आवासीय पूरा स्थल जहाँ पर लोग रहा करते थे ये पाए गए। यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी घाटी के पास में मिले हुए हैं। प्राकृतिक गुफाएं यहाँ पे तमाम सारी बहुत सारी मिली हुई हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुरनूल की गुफा जैसे है, देखिए कहा गया कुरनूल की गुफा, दोनों यहाँ से राख के अवशेष मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के आरंभिक लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, तो वो राख यानी कि आग जलाना वो सीख गए थे। राख के ढेर से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा मिलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या करना सीख गए थे, तो वो लोग आग जलाना सीख गए थे। अभी देखिए कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं में दिखाई पड़ रही हैं। तो लोकेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि कुरनूल की गुफाएं कहाँ पर हैं और या फिर कुरनूल की गुफाओं में क्या मिला है, तो यहाँ पर राख के अवशेष मिले हुए हैं। और कुरनूल की गुफाएं हैं कहाँ पे, तो वो आंध्र प्रदेश में है हमारी। इसके अतिरिक्त कुरनूल की गुफाओं के बाद में आगे देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। ये सब कब हुआ, तो ये सब हुआ है आज से 12,000 साल पहले। अब कि 3 भागों में बांटा जाता है जो इतिहास है, उसके प्राचीन इतिहास को हम क्या कर सकते हैं, तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें जो 99% घटनाएं हैं वो कब घटित हुई हैं, तो सब उत्तर पूरा पाषाण काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इसको कहा जाता है, तो इसको मेसोलिथ कहा जाता है इंग्लिश में। अब और बात कर लेते हैं। शैल चित्रों के बारे में बताया गया है कि शैल चित्र वो तो जो बनाए जाते थे गुफाओं की दीवारों पर। इसके अतिरिक्त हुंगसी को ढूंढिए बताया गया, यहाँ पर पूरा पाषाण काल युग के कई पुरा स्थल हुंगसी से भी मिले हुए हैं। तो हुंगसी कहाँ है, मैप में देख लेते हैं। हुंगसी के बारे में अभी हमने बात भी किया था मैप में बात करते हुए, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हुंगसी कहाँ पर है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये देख लेते हैं एक बार। तो ये हम आ गए यहाँ पे, ये देखिए हुंगसी यहाँ पे ये है, तो ये कर्नाटक का एरिया है जहाँ पे हुंगसी दिखाई पड़ रहा है। और ये कौन सा स्थल है, ये पूरा पाषाण कालिक स्थल है। कुरनूल की गुफाएं भी पुराना पाषाण कालिक स्थल थी और हुंगसी भी क्या है, पूरा पाषाण कालिक स्थल ही है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए छोटे औजारों पुरा स्थलों में औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश जो औजार थे वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ज़्यादातर औजार जो थे वो किस में बनाए जाते थे, तो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
कि क्या क्या दिया गया है। उपयोगी शब्द यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिले, जैसे आखेटक और खाद्य संग्राहक जो आज से, और पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण काल के बारे में। अब महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। मध्य पाषाण युग कब से कब तक है, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 साल पहले आज से लगभग लगभग हुआ था। तो ये थे कुछ सेकेंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चीज़ें। अगले चैप्टर में